टूर्नामेंट के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां गुजरात को जीतना भी बहुत ज़रूरी, यूपी को जीतना भी बहुत ज़रूरी, और दोनों को वो 2 अंक बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अंक तालिका पे पिछड़ गए थे। अभी बैंगलोर, यूपी और गुजरात मुकाबले से पहले तीनों के 4 अंक थे, तो ये दोनों टीमों के लिए मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी। पर अब 2 टीमें तो जीत नहीं सकती, एक ही जीतेगी, लेकिन वो टीम कौन सी जीतेगी, खास तौर पर तब जब ये यूपी के बैकयार्ड में, मतलब लखनऊ के अंदर पहला मुकाबला है, और इस सीजन के अंदर नहीं, इस टूर्नामेंट में पहली बार लखनऊ के अंदर मुकाबला खेला जाएगा। तो इंटरेस्टिंग ये था देखने के लिए कि क्या यूपी अपनी बहुत सारी चीज़ें करेक्ट करेगा, क्या होम एडवांटेज उनको मिलेगा, या फिर वही चीज़ चलेगी, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट, चलिए जैसा ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके से चलें। ये सारे सवाल थे, लेकिन ये सारे सवाल हुए और इनका आंसर भी मिल गया। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड जब सिक्का दीप्ति शर्मा के पक्ष में गिरा और उन्होंने कहा देखिए हम पहले बॉलिंग करना चाहते हैं क्योंकि यही ट्रेंड है, हमें लगता है कि कंडीशंस अच्छी हैं, हम बाद में चेज कर सकते हैं, उन्होंने कहा इस तरीके से। और सामने उनकी जो ऑपोजिट नंबर के कप्तान है एशले गार्डर ने कहा देखिए अब हम जानते तो हैं कि हमें रन्स बनाने हैं, लेकिन कितने बनाने हैं, 170 के आसपास देखा जाएगा, हमें लगता है कंडीशंस अच्छी हैं। गुजरात ने कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन यूपी ने 2 बदलाव किए। एक, जॉर्जिया वोल एक नई खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया से, उनको खिलाया गया क्योंकि अब चामरी अत्तापट्टू चली गई हैं, तो एक नया खिलाड़ी आ चुका है, उनको खिलाया। और लेफ्ट आर्म स्पिनर गौहर सुल्ताना को खिलाया इन प्लेस ऑफ साइमा ठाकुर। वैसे चामरी अत्तापट्टू खेली नहीं थी, मैंने सिर्फ उनका नाम इसलिए दिया क्योंकि तालिया मिगरा बाहर बैठी और जॉर्जिया वोल अंदर आई। अब ये मुकाबला शुरू होने से पहले मेरे सवाल था कि ओपन कौन करेगा यूपी के लिए। चलिए ये तो था कि यूपी बाद में बैटिंग करेगी, पर ओपन कौन करेगा, इस सवाल पे आती हूँ। जब गुजरात ने रन्स बनाने शुरू किए या बैटिंग करनी शुरू करी, पहले ओवर में सफलता मिल गई, चिनेल हेनरी ने दिला दी, तो ऐसा लगा कि अब ठीक है, कम से कम यूपी के लिए होम एडवांटेज जो वो ढूंढना चाहते हैं या वो ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगी। लेकिन वो जो खुशी थी ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी लास्ट नहीं करी, क्योंकि हरलीन दियोल मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बैटिंग करी इन द कंपनी ऑफ बेथ मूनी, और वो जो चीज़ें सीखने को मिल रही है ना, रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स, गैप में कैसे भागना है और कितनी जल्दी कब अटैक करना है, वो चीज़ें भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। एंड हरलीन ने वो सारी चीज़ें करी जो 101 रनों की साझेदारी बनाई बेथ मूनी के साथ। बेथ मूनी तो हम जानते हैं कितनी अच्छी है, पहली बार नहीं उन्होंने, हालांकि एक बार और हुआ कि उनसे शतक मिस हो गया, 96 नॉट आउट रह गई, पर कमाल की बैटिंग करके 186 अगर बोर्ड पे डाला हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें ठीक करी होती हैं, और गुजरात ने ऐसे ही किया। दूसरी तरफ यूपी के गेंदबाजों ने अच्छा काम जरूर किया, लेकिन काफ़ी अच्छा था नहीं जो 186 से कम के टारगेट में रोक पाते। और अगर इतने रन बने हैं ना, तो आप ये लगा लीजिए कि पिच डेफिनेटली बहुत अच्छी थी। एंड जो एक गेंदबाज खिलाया था ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर गौहर सुल्ताना, उनकी बॉलिंग ही नहीं आई। चलिए, जब बैटिंग करने के लिए यूपी उतरी थी तो मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे मन में एक सवाल था कि कौन बैटिंग करने आएगा ओपन करने के लिए, जॉर्जिया वोल आएंगे या नहीं। क्योंकि जॉर्जिया वोल के खिलाते ही मेरे को स्ट्रेट अवे एक सवाल आया कि अगर आप किसी युवा खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट में आते ही विद इन द फर्स्ट वीक 11 में खिलाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं या तैयार हैं, तो चामरी अत्तापट्टू जो अभी तक डग आउट में बैठी थी, ड्रेसिंग रूम में थी, पिछले दोनों सीजन से इस टीम के साथ, यूपी के साथ चल रही हैं, उनका नंबर क्यों नहीं लगा। तालिया मिगरा तो पहले भी फॉर्म में नहीं थी, इनफैक्ट विश्व कप में भी फॉर्म में नहीं थी पिछले वर्ष जो दुबई में था, उसके बाद ये सीज़न उनका अच्छा नहीं गया है, तो ये बदलाव तो पहले भी किया जा सकता था। तो चामरी अत्तापट्टू की अच्छी थी नहीं कि वो राइट एट द टॉप बैटिंग कर ले, इनफैक्ट वो कप्तान है श्रीलंकन टीम की, और उन्होंने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा कि वो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूटर हैं अपनी टीम के लिए, या कंट्रीब्यूटर बन सकती हैं इवन यूपी के लिए। तो उनको क्यों नहीं खिलाया, और जैसे ही जॉर्जिया वोल टीम के साथ आके जोड़ी, आपने उनको अवसर दे दिया खेलने का। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा है। खैर एनी हाउ, ज़्यादा आंसर मिला नहीं इसका क्योंकि उनसे रन्स बने नहीं, कोई बात नहीं, वो खिलाड़ी बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन आते ही रन्स एकदम से बनाना भी थोड़ा सा एक चैलेंज है जो उनके सामने था। और ये चैलेंज सिर्फ जॉर्जिया वोल के लिए नहीं था, वो सभी बल्लेबाजों के लिए था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे विकेट्स गिर रही थी कि क्या 64 से भी कम के स्कोर पर यूपी आउट हो जाएगी, क्योंकि अभी तक लोएस्ट स्कोर इतना ही रहा है WPL के अंदर, तो वो भी एक सवाल था। लेकिन चलते चलते थोड़ा बेटर हो गया, थोड़ा चिनेल हेनरी ने रन बना दिए, थोड़े से एकिल्सन ने बना दिए, करते करते गाड़ी आगे चली ज़रूर 100 से, लेकिन 81 रनों की हार जो यूपी को मिली है ना, वो उनको कॉन्फिडेंस बहुत डैमेज करेगी। दूसरी तरफ गुजरात का कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाएगा क्योंकि नेट रन रेट तो बेटर होगा ही, प्लस ये कि उनके कम से कम जो मुकाबले लखनऊ के अंदर खेलेंगे या जो आगे जाके अगर अवसर पड़ता है तो नेट रन रेट की तरफ फोकस करके भी वो मुकाबला खेल सकते हैं। हालांकि उनका मुकाबला दिल्ली के विरुद्ध है अगला, बट कॉन्फिडेंस इस मुकाबले में गुजरात को बहुत अच्छा खासा मिलेगा। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि
काशवी गौतम की आउटिंग बहुत बढ़िया रही, एक अच्छा इंप्रेसिव आउटिंग था। क्रांति गौड़ के लिए भी एक इंप्रेसिव अच्छा आउटिंग था। छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो भारतीय खिलाड़ियों के लिए, चाहे टीम जीते या हारे, वो कैसे रहते हैं उस पर तो हमारी ज़रूर नज़र बनी रहती है। बट इन टोटलिटी खैर यूपी को बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके घर में मैचेस हो रहे हैं और सारे मुकाबलों में यूपी खेलेगी, तो वो चाहेंगे कि उनको होम सपोर्ट भी मिले और वो 2 अंक भी मिले, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको इस मुकाबले में क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा वो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।